दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनके रहस्य आज तक वैज्ञानिक और इतिहासकार भी नहीं सुलझा पाए। कहीं ऐसा मंदिर है जहां हजारों साल पुरानी मूर्ति हवा में तैरती है, तो कहीं ऐसा मंदिर जहां दिन में भी दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मंदिर ऐसा भी है जिसके दरवाजे सैकड़ों सालों से बंद हैं और कहा जाता है कि अगर उन्हें खोला गया तो पूरी दुनिया विनाश का शिकार हो जाएगी। सोचिए, जब तकनीक और विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, तब भी ये मंदिर इंसानों की सोच से कहीं आगे अपनी गुत्थियां छुपाए बैठे हैं। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उन 10 सबसे रहस्यमयी मंदिरों की सैर पर, जिनके रहस्य सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इंसान और भगवान के बीच ये अद्भुत खेल क्या राज छुपा रहा है। नंबर 1। केरल की धरती पर स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि रहस्य और खजाने का भी सबसे बड़ा प्रतीक है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु का है, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ खजाना दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। साल 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखानों को खोला गया तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। सोने के जेवर, हीरे जवाहरात, लाखों सोने के सिक्के और अरबों खरबों की दौलत, सब कुछ वहां से मिला। माना जाता है कि इस खजाने की कुल कीमत आज के समय में 17 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन असली रहस्य तो उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि मंदिर में कुल 6 तहखाने हैं। इनमें से 5 खोले जा चुके हैं, लेकिन एक तहखाना वॉल्ट बी अब तक बंद है। कहते हैं कि यह दरवाजा साधारण नहीं है, इसे नागपाश नामक दिव्य मंत्र और सर्प आकृति से बंद किया गया है। मान्यता है कि अगर कोई बिना सही मंत्र और अनुमति के इस दरवाजे को खोलेगा तो पूरी दुनिया पर विनाश आ सकता है। लोक कथाएं कहती हैं कि अंदर इतना बड़ा रहस्य और शक्ति छुपी है जिसे इंसान संभाल ही नहीं पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि वहां अनगिनत सोना और हीरे हैं, कुछ का दावा है कि वहां कोई अलौकिक ऊर्जा कैद है और कुछ इसे भगवान की माया मानते हैं। आज तक कोई भी इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वैज्ञानिकों ने कोशिश की, सरकार ने भी चर्चा की, लेकिन आखिर में सबने हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि मंदिर के पुजारियों का कहना है अगर यह दरवाजा गलत तरीके से खोला गया तो पूरी मानव सभ्यता संकट में पड़ सकती है। दोस्तों, सोचिए, 21वीं सदी में जब इंसान मंगल पर पहुंच चुका है, तब भी भारत के इस मंदिर का यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। आखिर वॉल्ट बी के अंदर क्या है? खजाना, कोई अलौकिक शक्ति, या फिर भगवान का कोई अद्भुत चमत्कार? सच चाहे जो भी हो, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। नंबर 2। ओडिशा की धरती पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया। लगभग 13वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को सूर्य देव को समर्पित किया गया था। इसका आकार एक विशाल रथ जैसा है, जिसमें 24 पहिए और 7 घोड़े हैं। हर पत्थर पर की गई नक्काशी इतनी बारीक है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन असली रहस्य इसके निर्माण से जुड़ा है। कहा जाता है कि मंदिर की छत पर एक विशाल चुंबक मैग्नेट लगाया गया था, जिसकी शक्ति इतनी तेज थी कि मंदिर की मुख्य मूर्ति हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी। जी हां, बिना किसी सपोर्ट के भगवान सूर्य की मूर्ति मानो अंतरिक्ष में झूल रही हो। इतना ही नहीं, इस चुंबकीय शक्ति की वजह से आसपास से गुजरने वाले जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। नाविक अक्सर दिशा भटक जाते थे और समुद्र में खो जाते थे। यही वजह है कि यूरोपीय आक्रमणकारियों ने बाद में उस चुंबक को निकाल लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदिर पूरी तरह कभी पूरा हुआ ही नहीं। निर्माण के दौरान कई बार दीवारें गिर जाती थीं, पत्थर टूट जाते थे। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब मंदिर की शिखर, ऊपरी गुंबद पूरी नहीं बन पाई, तो राजकुमार धर्मपद ने अपनी जान कुर्बान कर दी। कहा जाता है कि उसने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंदिर की अधूरी चोटी से कूदकर आत्महत्या कर ली। आज भी कोणार्क मंदिर का शिखर अधूरा है और लोग मानते हैं कि यह देवताओं की इच्छा थी कि यह मंदिर कभी पूरा न बने। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की मूर्ति हवा में तैरती थी, जहां चुंबक इतना शक्तिशाली था कि समुद्र की दिशा बदल जाती थी, और जहां एक मासूम राजकुमार ने अपनी जान देकर मंदिर की मर्यादा बचाई। कोणार्क का यह सूर्य मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, रहस्य और आस्था का जीवित प्रतीक है। नंबर 3। महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में छुपा है कैलाश मंदिर, एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार हैरान रह जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह मंदिर पूरा का पूरा एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। जी हां, ना तो यहां ईंट लगी है, ना सीमेंट, ना जोड़ तोड़। पूरी पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक तराश कर इस मंदिर का निर्माण किया गया। सोचिए, इतनी विशालकाय मूर्तियां, इतने बड़े बड़े खंभे और इतनी बारीक नक्काशी, सब एक ही पत्थर से कैसे बनाई गई होगी? कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 400,000 टन पत्थर हटाए गए थे, और ये काम उस समय किया गया जब न तो बड़ी मशीनें थीं, न आधुनिक तकनीक। इतिहासकारों का कहना है कि ट्रूकॉलर द्वारा मंजिल से इनकमिंग कॉल की पहचान की गई। उस जमाने के औजारों से इसे बनाया गया होगा, तो इसमें सैकड़ों साल लगने चाहिए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतिहास बताता है इसे सिर्फ 18 साल में बना लिया गया। अब सवाल उठता है, ये कैसे संभव हुआ? क्या उस समय के कारीगरों के पास कोई गुप्त तकनीक थी, या फिर ये किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार था?
मंदिर को भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। इसके चारों ओर ऐसी मूर्तियां बनी हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे ट्रूकॉलर द्वारा गौरीशंकर कुशवाहा से इनकमिंग। हों। इतनी बारीक नक्काशी कि आधुनिक आर्किटेक्ट भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। कई शोधकर्ता कहते हैं कि ये मंदिर मानव हाथों से नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति या दिव्य वास्तुशिल्प से बना है। कुछ लोग तो इसे एलियन आर्किटेक्चर भी कहते हैं, लेकिन